धन्यवाद आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो चंगा करने वाले तेरी आराधना हो चंगा करने वाले तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो जीवन देने वाले तेरी आराधना हो जीवन देने वाले तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो माफ करने वाले तेरी आराधना हो माफ करने वाले तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो glory आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मुझे बचाने वाले तेरी आराधना हो मुझे बचाने वाले तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना हो तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया प्रभु धन्यवाद के लिए समय के लिए खुदावन जब अपने चरणों में बैठाया है खुदावन सुबह के वक्त खुदावन उसके लिए तेरा धन्यवाद हो जब हम इकट्ठे हैं खुदावन अपने अपने घरों में खुदावन जो जो लोग बैठ गए उनके लिए धन्यवाद हो और भी जो बैठने जा रहे तेरे पुत्र आत्मा बैठाए दूत रखवाली करे खुदावन और प्रभु जहां तक भी तेरे वचन की आवाज आए तेरे लोग खुदावन तेरे लिए तैयार हो जाए कृपा करना खुदावन तेरा जलाल यहाँ पे जाहिर हो तीसरे स्वर से वचन का प्रकाश करो पवित्र आत्मा जी मदद करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया 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 सो प्रभु का धन्यवाद हो हम लोग पिछले दिनों से खुदावन के वचन को सीखते आ रहे हैं और हमारा विषय है हम क्या करें हालेलुया तो उस विषय को हमने निकल के आई जिसको हमें सीखने का और जो हम सीख चुके हैं उसमें है नंबर है पवित्रताई दूसरी बात है उद्धार तीसरा है अंगीकार चौथा है समर्पण प्रभु की इच्छा को जानना और प्रार्थना और साथ हैं वो है विश्वास हालेलुया यहाँ दूसरे शब्दों में विश्वास से गिर जाना हालेलुया तो विश्वास से गिर जाना क्या है इसके विषय में हम लोग सीख रहे थे जिसको मैं हल्का सा टच देकर फिर आगे हम बढ़ेंगे तो विश्वास से गिर जाना क्या है इसको हम रात को देख रहे थे उन्हें पढ़ना पैना कंट्रोल करना छोटी
तू उन्होंने बाहर पास जाके इतर आवाज ना आवेगी। हालेलुया। तो गिर जाने के विषय में हम देख रहे थे कि गिर जाने का अर्थ है, या विश्वास से गिर जाने का अर्थ है जीवते परमेश्वर की ओर से मुड़ जाना, फिर जाना। इसको बोलते हैं विश्वास से गिर जाना। तो इब्रानियों 3:12 में हमने देखा था इसको। ये केवल परमेश्वर के लोगों के साथ ही हो सकता है। ये धीरे धीरे और लगातार होता रहता है। जो विश्वास से गिरना है वो किनके साथ होता है? जो सिर्फ और सिर्फ किसके लोग हैं? खुदा के लोग। क्योंकि बाहर के लोगों ने तो विश्वास किया ही नहीं। तो विश्वास कौन करते हैं? खुदा के लोग। तो गिरते भी कौन है? खुदा के लोग। हालेलुया। विश्वास से गिरे हुए भी किनको बोलते हैं? जो खुदा के लोग हैं। तो ये कैसे होता है? हमने कल इस पर काफी खोल के विचार किया कि ये धीरे धीरे और लगातार होता है। जब विश्वास में गिरावट आती है तो धीरे धीरे आती है और लगातार चलती रहती है। तो आगे हम लोग इसका पहला स्टेप देख रहे थे विश्वास में गिरने का, कि विश्वास से गिरना क्या है। हालेलुया। विश्वास से गिर जाना क्या है, इसको हम देख रहे थे। पहली बात, ये भटक जाना है। विश्वास से गिरना क्या है? पहली बात है ये भटक जाना है। होशिया 14:4 में हम लोग इसको देखा है। तो भटक जाने को हम लोगों ने देखा था, जैसे वो लड़का भटक गया जो उजाड़ू पुत्र था, और भटकने के बाद उसका कैसी हालत होगी। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे पड़े हैं, नहाया भी नहीं है और सूरों का खाना खा रहा है। हालेलुया। लेकिन इसके दरमियान उसमें क्या हुआ? एक पश्चाताप आया जब उसने अपनी हालत को, और बाप खराब हालत किसी की हो सकती है, बेटे की ही। हालेलुया। इतनी खराब हालत क्यों उस मेरे बेटे की होती है? हुए उसने अपने सिर्फ अपने हिस्से को उड़ाना ही चाहा। तो बाद में जो बचा वो हिस्सा भी लेकर चला गया और याशी में उसने क्या किया? उसको उड़ा दिया। तो मेरे घर के पास अगर कोई आएगा जिसका मैं इंतजार करता हूं, तो जो इस हालत में वो मेरा बेटा ही होगा, चाहे दुनिया उसको, मैं उसको दूर से लिखा है, उसको देख लिया और उसको पहचान लिया और भाग के उसको गले लगा लिया। और उसकी जो बुरी हालत थी जिससे उसने भटकने के कारण वो उसकी हालत हो गई थी, उस हालत को ठीक किया गया, उसको नहलाया गया, नया कपड़ा दिया गया, अंगूठी पहनाया गया, उसके लिए एक बड़ी पार्टी की गई, एक बड़ा प्रोग्राम उसके लिए किया गया। हालेलुया। तो विश्वास से गिरना क्या है? नंबर 1 है भटक जाना। नंबर 2 हमने देखा था, ये परमेश्वर को त्याग देना है। दूसरे शब्दों में क्या है विश्वास से गिरना? परमेश्वर को त्याग। यहाँ पे भी हमने बहुत विस्तार से सीखा था कि परमेश्वर मतलब को बहते जीवन के सोते त्याग देना है। तो विश्वास से गिर गया, समझ लो उसने किसको त्यागा है? खुदा को, जो जीवन का। हालेलुया। तो तीसरी कंडीशन के गिरने से वो है ये प्रेम का ठंडा पड़ जाना है। जब कोई विश्वास से गिरता है उसमें प्रेम क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। हालेलुया। यानी कि खुदा के लिए उसके अंदर प्रेम क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। तो इसमें इसको भी हमने देखा था मत्ती 24:12 में, कि जो यीशु मसीह ने बोला अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों की प्रीत क्या हो जाएगी? इसके अंदर अधर्म को जगह दे रहा है, उसमें प्रीत जो है वो क्या पड़ेगी? ठंडी पड़ेगी। ये कल हम लोगों ने विषय सिखाया, हम खाली टच करके आगे जा रहे हैं ताकि जिन्होंने नहीं सुना वो नोट कर लें। हालेलुया। तो प्रेम उनमें ठंडा पड़ जाए। जिनमें प्रेम ठंडा पड़ गया तो वो समझ लो किसी काम का रहा नहीं। तो चौथी कंडीशन है ये गुनगुना हो जाना है। क्या होना है? गुनगुना हो जाना है। तो इसके लिए भी हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 3:16
ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू क्या है? गुनगुना है। तो मैं तुझे मुंह से उगलश दूंगा, मुंह में लूंगा, लेकिन तेरा कोई टेस्ट ना मिलने के कारण तुझको क्या कर दूंगा? उगलश दूंगा। हालेलुया। तो ये गुनगुना एक सिस्टम आ जाता है जिसको खुदा को उसमें से कोई टेस्ट मिलता नहीं है। गिरे हुए विश्वासी या विश्वास से गिरे हुए विश्वासी की ऐसी हालत होती है। तो पांचवी बात है, ये अविश्वास है। विश्वास से गिरना क्या है? अविश्वास है। पांचवी बात हमने देखी, इब्रानियों 13:12 में हमने इसको देखा था। तो आज जो अगली कंडीशन हम सुनेंगे वो है नंबर 2, जो कल मैंने आपको, ये 2 नंबर है विश्वास से गिरने की। दूसरी कंडीशन क्या है? पहली हमने देख ली है विश्वास से गिरना क्या है, अभी है विश्वास से गिरना। हालेलुया। जहां विश्वास से गिरने के निशान क्या, तो उसके लिए पहली बात नंबर 1, संसार से प्रेम करना। निशान क्या है विश्वास के गिरने का? किसको हम बोल सकते हैं कि ये विश्वास से गिर गया है? जो संसार से क्या करता है? प्रेम करता है। अचानक से किससे प्रेम करना शुरू कर देगा? संसार से प्रेम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। तो इसके लिए हम वचन पढ़ सकते हैं, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 10 है। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 10 आए। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, मुझे छोड़ दिया है, और थस्सलुनीकियों को चला गया है, और थस्सलुनीकियों को चला गया है, और क्रेसकेंस गलातियों को, हाँ, और कौन? क्रेसकेंस कहाँ चला गया? गलातियों को चला गया, और तीतुस दलमातिया को चला गया, और तीतुस दलमातिया को चला गया। लेकिन इसमें जो मेन जिक्र किया गया है वो संसार से में कौन चला गया है वापस? दिमास। हालेलुया। तो दिमास जो है संसार में वापस चला गया है। ये अक्सर किससे सीखा हुआ इंसान है? ये पलूस के शागिर्दों में से है। हालेलुया। पलूस जो प्रकाशनों में पतरस से आगे पाया गया, पतरस जिसको खुदा ने बोला था तुझसे मैं अपनी कलीसिया की शुरुआत, तुझ पर मैं कलीसिया की शुरुआत करूंगा। हालेलुया। तो उस पतरस से भी ज्यादा प्रकाशन जहां परमेश्वर के वचन का भेद पाया हुआ इंसान कौन था? पौलुस। तो इतने बड़े खुदा के दास के पास भी ऐसे लोग आए जिन्होंने शुरू में तो बड़ा जज्बा दिखाया, बड़ा जोश दिखाया, लेकिन आखिर में क्या हो गया? वो संसार को प्रिय जान लिया उन लोगों ने। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि इतनी प्रकाश की बहुतायत के कारण भी उन्होंने किसको जाना प्रिय? संसार को प्रिय जाना, संसार में वापस चले गए। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया था पलूस की टक्कर का एक और चेला हुआ, उसका नाम अपुल्लोस था। एक पलूस था और एक कौन था? अपुल्लोस। हालेलुया। तो यहाँ पे एक जगह पे पलूस ने एग्जाम्पल भी दी, कोई कहता है मैं पलूस का हूं, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूं। हालेलुया। उसकी टक्कर का इंसान था, बड़ा सीखा हुआ इंसान था, लेकिन इसने भी एक समय क्या कर लिया? दुख उठाने का मन छोड़कर संसार में मन लगा लिया। हालेलुया। तो इसलिए चिन्ह क्या है? पहला चिन्ह है विश्वास से गिरे हुए को हम कैसे बोल सकते हैं ये विश्वास से गिर गया? जो संसार से क्या कर लेगा? प्रेम डालेगा। हालेलुया। उसको बोलते हैं विश्वास से गिर गया। दूसरे शब्दों में जो संसार से प्रेम रखता है, वचन में लिखा परमेश्वर से क्या करता है? वो वैर करता है। हालेलुया। जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से वैर करता है। इसलिए पहला चिन्ह है संसार से प्रेम करना। जो संसार से प्रेम करता है समझ लो वो क्या हो गया? विश्वास से गिर गया। दूसरी बात, मन का कठोर हो जाना। हालेलुया। क्या हो जाना जी? हाँ।
विश्वास से गिरने के चिन्हों में पहला चिन्ह है संसार से प्रेम करना। दूसरा चिन्ह क्या है? मन का कठोर हो जाना। इसके लिए वे वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 3 अध्याय उसका 8 आयत। इब्रानियों का खत 3 अध्याय उसका 8 आयत। तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय। तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय। क्रोध दिलाने के समय। और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। परीक्षा के दिन क्या किया था? जंगल में किया था। हालेलुया। उन लोगों ने मन कठोर क्यों कर लिया भाई? कठोर होने वाली तो खुदा ने कोई बात की ही नहीं थी। हालेलुया। मिस्र से उन लोगों को उस वगार से निकाल कर लाए जो उनके ऊपर पड़ी हुई थी। उस गुलामी से खुदा ने निकाल के लाया जो उनके ऊपर पड़ी थी। मेहनत डबल करनी पड़ती थी लेकिन फल पूरा मिलता नहीं था। जंजीरों से बांधकर इजरायलियों से मिस्र में काम करवाया जा रहा था। फजूल मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। जो काम का नहीं रहता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। जब दी इस दशा ने उनकी दुहाई को क्या किया? सुन लिया। हालेलुया। तो खुदा ने वहां पे मूसा को छुड़ाने के लिए, तो वहां मिस्र पे कितना का वर्षा, कितने चिन्ह दिखाए खुदा ने, निशान दिखाए, कितना कितना मिस्रियों को दुख झेलना पड़ा, कष्ट। और लास्ट में आखिरी जो क्रोध खुदा का भड़क उनके पलोठे से लेकर जो भी उनके छोटे छोटे रुतबे वाले इजरायली मिस्री जितने भी थे, सबके पलोठों को क्या कर दिया? मार दिया एक ही रात में। हालेलुया। और उसके अलावा जो उनके जानवर थे उनके भी पलोठों को क्या कर दिया? मार दिया। तो मिस्र में इतना कष्ट है, इतना विलाप है। और उसके बाद खुदा ने वहां पे मौत के दूत को भेजा और उसके बाद फिर इसराइलियों को सेफ रखा। तो इसराइलियों को वहां से निकाल के आगे लेके आया। आगे जब समुंदर रुकावट बना तो समुंदर को भी खुदा ने क्या कर दिया? तो यहां पे आप कोई बात ऐसी देख रहे हो जिसके कारण उनका मन कठोर होना चाहिए? हालेलुया। समुंदर दो इससे नहीं किया। समुंदर, जिस समुंदर से इजरायलियों को निकाला उसी समुंदर में मिस्रियों को क्या कर दिया? राजा समेत, सेना समेत, रथों घोड़ों के समेत ही उनको क्या कर दिया? डुबो दिया। हालेलुया। तो बात मन सख्त करने वाली कोई नहीं है। हालेलुया। आगे आकर थोड़ा सा पानी कड़वा मिला तो इन्होंने पिछली भलाई को याद नहीं रखा, तो उसमें कोई बात वहां भी कुड़कुड़ाई। हालेलुया। पत्थर उठा और मूसा के ऊपर भी। तो क्या हो गया? आगे ये बार बार मन सख्त करते गए, सख्त करते गए। तो वो मन सख्त होने के कारण क्या हुआ? खुदा का फिर क्रोध भी उनके ऊपर क्या हुआ? भड़कता रहा। तो वो जितना ग्रुप निकाल के लाए थे, 2 लोगों को छोड़कर कोई इस वायदे जमीन पर पहुंच सका, वायदे के देश में पहुंच सका नहीं। हालेलुया। तो क्रोध है। को संसार से प्रेम हो गया, वो विश्वास से क्या हो गया है? गिर गया। ये निशान का मन कठोर हो गया है, वो क्या है? गिर गया है। मन कठोर होने के कारण वो जब मन कठोर होता है तो खुदा की बातों में मन लगाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। वचन पढ़ना क्या हो जाता है? प्रार्थना करनी क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। संगति करनी क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। यहां तक कि प्रभु भोज भी लेना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। तो कठोर मन होने के कारण खुदा की व्यवस्था की तरफ से, खुदा के सारे नियमों से, खुदा की कलीसिया से, खुदा के दासों से भी मन क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। तो इसके कारण खुदा क्या के आता है। हालेलुया। तो हम क्रोध की तरफ नहीं जाएंगे। जो
हमको रिजल्ट क्या भोगना पड़ा वो नहीं देखेंगे रहे हैं। संसार से प्रेम करना, दूसरा है मन कठोर हो जाना, तीसरा है आंखें। हालेलुया। जो विश्वास से गिर जाएगा उसकी आंखों में क्या रहेगी? ईर्ष्या रहेगी। ईर्ष्या समझते हो? ईर्ष्या पंजाबी विच ईर्खा। हालेलुया। तो किसी को भी एक बढ़िया तरीके से प्रेम से देखने का मन होगा नहीं। हालेलुया। तो ईर्ष्या की वाली आंखें, इसके लिए हम पढ़ते हैं 1 शमूएल 18 अध्याय उसका 2 आयत। 1 शमूएल 18 अध्याय उसका 2 आयत। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा, उस दिन शाऊल ने उसको अपने पास रखा, पिता के घर लौटने ना दिया, पिता के घर लौटने ना दिया। पहला, ठीक है जी। आज तो उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हाँ, पहले क्या था? उसको जाने भी देता नहीं था। 2 आयत में हमने क्या देखा है? नहीं, संत जी जाना नहीं। हालेलुया। संत जी 2 दिन और हालेलुया। लेकिन जब विश्वास में गिरावट आ गई है तो निशानी क्या है? देखकर भी राजी नहीं। तो शाऊल की स्थिति दाऊद के प्रति ऐसी है। पहले समय में जब वो खुदा के अधीन अपने आप को रखे हुए है तो खुदा के बंदे से प्रेम है, उसको जाने देता नहीं है। लेकिन 9 आयत में हम क्या देखते हैं? दोबारा पढ़ लीजिए 9 आयत में। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हाँ, शाऊल क्या करने लगा? भी दाऊद की ताक में लगा रहा। ताक में लगे रहना मतलब है इसको पकड़ना है। हालेलुया। मैं इसको देख सकता नहीं। हालेलुया। मैं इसको क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। तो ताक में लगा रहना यानी कि ईर्ष्या की आंखें क्या हो जाती है? बदल जाती है। जैसे हम कहते हैं यार आज तेरी आंखें अभी क्या है? बदल गई है, पहले वाली वो चाहत नजर आती नहीं। तो जिसको भी हम विश्वास से गिरा हुआ देखते हैं तो उसमें ये चिन्ह आ जाता है, उसकी आंखों में क्या हो जाता है? एक ईर्ष्या का वास हो जाता है। हालेलुया। तो हम लोग अब यहाँ पे बैठे हैं, ये वचन हमारे लिए। किसके लिए जी? हमारे लिए। आप लोग भी यहाँ पे जो सुन रहे हैं संसार भर में, तो ये आपके लिए भी वचन है। कहीं आपकी आंखों में कोई ईर्ष्या वाला प्रोग्राम तो नहीं है? कहीं आपका मन कठोर तो नहीं हो गया? कहीं आप संसार से प्रेम तो नहीं कर बैठे हो? तो अगर ये बातें चल रही है तो समझ लो हम नहीं बोलते, वचन बोलता है कि आप क्या हो गए हो? विश्वास से गिर गए हो। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे क्या है? प्रेम का त्याग। तीसरी बात लिख लो। तीसरी बात है प्रेम का त्याग। चौथी बात, पहले हमने देखा संसार से प्रेम, दूसरा मन कठोर, तीसरा ईर्ष्या, चौथा है प्रेम का त्याग। माफ करना, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 आयत। जो विश्वास से गिर जाता है उसकी निशानी क्या है? पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, परमेश्वर का वचन बोलता मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया है भाई? छोड़ दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो पहला प्रेम वो हमने देखना है। जब खुदा से प्रेम डाला, प्रेम किया, तो खुदा की संगति में मन रहता है, खुदा के भवन में मन रहता है, खुदा की सेवा में मन रहता है। किसी ना किसी प्रकार से मैं खुदा के काम आ सकूं ऐसा मन रहता है। खुदा के दास के प्रति मन रहता है। हालेलुया। खुदा की व्यवस्था के प्रति मन रहता है। और क्योंकि प्रेम जो है वो खुदावन का उनके अंदर होता है। हालेलुया। लेकिन जब प्रेम छोड़ देता है, पहला प्रेम नहीं रहता, तो समझ लो क्या हो गया है? विश्वास से गिर गया। पूरा आयत पढ़ो।
पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, परमेश्वर बोलता है ऐसे लोगों को, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो आगे आखिरी पढ़ दो, कुछ सलाह दी होगी। इसलिए स्मरण कर, इसलिए स्मरण कर, याद कर कि तू कहां से गिरा। अगर प्रेम तेरे बीच में से निकल गया है, प्रेम कम हो गया है, तो तू समझ ले क्या हो गया है? गिर गया है। क्या है? इसलिए स्मरण कर, इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा है, तू कहां से गिरा है, और मन फिरा, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर, और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा, यदि मन ना फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरे स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। दीवट हटा दिया तो समझ लो खुदा की कलीसिया से क्या कर दिया? हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये वचन आज हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि कलीसिया में हो सकता है, या मेरी अभी बात सुनने वालों में हो सकता है कि कोई विश्वास से गिरा हुआ हो, तो उसके लिए प्रभु ये वचन हमें दे रहा है, मौका दे रहा है अपने विश्वास को चेक करना है और अपने प्रेम को चेक करना है, ताकि हम कहीं गिरे हुए में ना रहें। हालेलुया। तो लिखा है उसको गिरा हुआ जाना जाएगा, जो पहला प्रेम क्या कर गया है? छोड़ दिया है जिसने। तो पांचवी बात है दुखी हो जाना। विश्वास से गिरने की निशानी पांचवी क्या है? वो क्या होगा? दुखी होगा, दुखी हो जाएगा। हालेलुया। तो मुझे एक हमारे भाई पास्टर हैं, तो बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं, तो उनकी विश्वास में एक फैमिली थी, कलीसिया में मेंबर थे, तो उन्होंने फिर ऐसा उन्होंने खुदा के दास के प्रति उनके मन में कुछ कड़वाहट आ गई, और बहुत ज़्यादा ऐसे उन लोगों को ना ऐसे झगड़ा कर खुदा के दास के चर्च को जाना क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। तो मुझे उनके घर में जाने का सौभाग्य मिला, क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। तो मैं जब गया तो उसने बोला कि इन दिनों मैं यानी कि इतनी दुखी हूँ अपनी कलीसिया में ना जाने के कारण, अपने पास्टर जी के पास ना जाने के कारण, कई बार मुझे गुस्सा आता है तो मैं घर की रसोई के बर्तनों को जोर जोर से फेंकना, कहीं ना कहीं कभी दीवारों में सर पटकती हूँ। ये हो क्या गया है? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होता है? जिनके अंदर वचन का बीज आया होता है में गिरा से बैठते भी नहीं है। हालेलुया। कई बार आकर भरम में आकर कलीसिया छोड़ते हैं, लेकिन छोड़कर भी घर में भी ऐसा मन टिकता नहीं है। प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे लेकिन प्रार्थना हो सकेगी नहीं। वचन पढ़ने की कोशिश करें, वचन पढ़ा जाएगा नहीं, सब कुछ ऊपर ही ऊपर जाएगा। लेकिन अगर जब हम ये देख रहे हैं निशान, तो इन निशानों को चेक कर अगर हम इसके वश में हैं, अगर गिरे हुए हैं, बस समाधान भी साथ साथ में, इन आयतों के बीच में समाधान भी है, हल भी है। आप क्या करोगे कि आप उठ सको? हालेलुया। तो वो फैसला किसी प्रेशर में नहीं लेना, वो फैसला आपने प्रभु के आगे चरणों में बैठकर अपने जीवन को जांचते हुए, विवेक की आवाज को सुनते हुए प्रभु के आगे खुद लेना है कि मैंने अभी गिरा हुआ जीवन जीना है या उठकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो पांचवी बात क्या है? दुखी हो जाना। इसके लिए यूहन्ना 6 का 61, यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय उसका 61 आयत। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? ठोकर लगती है? नेक्स्ट। हाँ। और यदि तुम मनुष्य ठोकर, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ बातें जो गहरी थी वो उनके साथ
साझी की तो वो लोग क्या हो गए, थोड़े दुखी हो गए। तो यीशु ने पूछा क्या मेरी इस बात के कारण आपको ठोकर लगती है? तो 66 आयत क्या बोलती है? यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय उसका 66 आयत। इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए, हाँ, और उसके बाद उसके साथ ना चले। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे 2 स्टेप में लोग हैं, एक तो 70 चेले हैं, एक 12 चेले। हालेलुया। तो 70 जो थे वो क्या हो गए, नहीं, गिर गए, उठे। तो 12 जो थे उनमें से एक ने सवाल किया, प्रभु ने उनसे भी पूछा आप क्यों नहीं जाते हो? तो एक ने बोला जीवन की बातें तेरे पास है, तुझे छोड़कर कहां जाएं। हालेलुया। तो अगर कोई गिरा हुआ है तो ये बात याद रख लो, वो 70 जो चले गए थे उनकी तरफ ना देखो, जो 12 रह गए उनकी बात को देखो, जो बोलते हैं जीवन की बातें तेरे पास है, तुझे छोड़कर कहां जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको भी कोई नजर आता भाई बहन, उसको भी ये बातें सिखाओ, समझाओ भाई, अगर दुखी रहते हो, अगर संसार से प्रेम लग गया है, तो कहीं से आपकी आवाज अंदर से आती है कि वो पहला सिस्टम ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। हालेलुया। तो इनके लिए हमने पिछले दिनों में एक सिस्टम चलाया है, प्रार्थना का सिस्टम है। तो उस प्रार्थना के सिस्टम में क्या है, चयन प्रार्थना हम लोगों ने शुरू की है। चयन प्रार्थना मतलब कि 1 घंटा एक ग्रुप प्रार्थना करेगा, आगे वाले घंटे में दूसरा, आगे वाले घंटे में तीसरा, ऐसे करके 12 ग्रुप हमने लिए हैं, सुबह 9 से लेकर शाम को 9 बजे तक, रात को 9 बजे तक। तो 1-1 घंटे के लिए प्रार्थना सब लोगों ने करनी है। तो जिसके लिए हमें अमेरिका से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, कनाडा से भी जुड़े हैं, और रात को एक पेरिस, जो फ्रांस के शहर है पेरिस, वहाँ से भी एक फैमिली जुड़ी है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, और भी जुड़ते जा रहे हैं, अपने अपने समय टाइम लिखवाते जा रहे हैं। तो ये जो कंडीशनें हैं, अगर आप में पाई जाती है, आपके भाई में पाई जाती है, आपके बाप में पाई जाती है, किसी में भी पाई जाती है, आपको उनके लिए दुख है कि ये घिरे रहने चाहिए नहीं, तो आपके लिए सौभाग्य की बात है अगर हम इस चयन प्रार्थना में जुड़ जाएंगे, तो उसके लिए अपनी तो हमारी उन्नति होगी ही, क्योंकि वचन में लिखा है एक भटके हुए को, एक गिरे हुए को जब एक इंसान वापस ले आता है तो उसके बहुत से अपराधों पे क्या करता है, पर्दा पड़ जाता है। हालेलुया। तो अभी जब हम इस ग्रुप में शामिल होंगे, इस ग्रुप का सिस्टम क्या है बहुतों को समझ नहीं आया, वो कई सोचते हैं कि उनको हमारे पास आकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपने जो अपने 1 घंटे हमें देना है इन 12 घंटों में, उसमें 1 घंटे में आपने अपने घर में प्रार्थना करनी है। अपने घर में एक स्थान चुनना है, वहां पे कोई टाट मैट, कोई तलाई या कुछ भी चद्दर बिछाकर वहां पे घुटने टेकने हैं, प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो आप चाहे अमेरिका में हो, कनाडा में हो, पेरिस में हो, इंडिया में हो, कहीं भी जगह में हो, अपने घर में उस टाइम पर बैठना है। तो आपको ये जानकर बैठना है कि आप तो यहाँ पे बैठे हो अमेरिका में, तो आपके साथ कनाडा में भी कोई है, आपके साथ पेरिस में भी कोई है, आपके पास साथ इंडिया में भी कोई है। किसी के साथ 10 लोग होंगे, किसी के साथ 20 लोग होंगे, किसी के साथ 5 लोग होंगे। जैसे जैसे वो जुड़ते जाएंगे आपको उनकी लिस्ट भेज दी जाएगी, भी अभी आपके साथ इतने लोग हो गए हैं। आप जितना प्रार्थना मन से करोगे आपका ग्रुप बड़ा होता जाएगा। तो आपको के ग्रुप से हमको कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ हम आपकी प्रार्थना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना चाहते हैं, संसार के लिए प्रार्थना चाहते हैं, संसार के दासों के लिए, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना चाहते हैं। और वो इन 12 घंटे की चेन प्रेयर में हम चाहते हैं कि लगातार चले। हालेलुया। तो ये प्रार्थना से आपके भी गलतियां कसूर दूर होंगे, प्रभु आपको भी प्रकाशन देगा, आपको आत्मिक उन्नति देगा और दूसरे लोगों का भी भला होगा। हालेलुया। तो जिन बातों में आप लोग इन दिनों में देखते हैं कि आप गिर रहे हैं, उनसे खुदा क्या करेगा, आपको उठाएगा। हालेलुया। तो इसमें आपने याद रखना है, हमारे पास किसी ने नहीं आना। आप जिस चर्च में जाते हैं उसी के मेंबर हैं, उसी के मेंबर रहोगे। सिर्फ आपकी प्रार्थना का सहयोग हमने मांगा है।
ताकि आपके चर्च की भी उन्नति हो, जो हमारे पास एक छोटा सा झुंड है उसकी भी उन्नति हो, सब लोग खालिश कलीसिया के रूप में तैयार हो सके। इसलिए आपने प्रार्थना हमारी खुली है, आप जब चाहो आप व्हाट्सएप पर फोन कर सकते हो, मैसेंजर पे बात कर सकते हो, मेरे फोन पर बात कर सकते हो, अपना समय बता सकते हो कि ये समय हम जरूर अपने प्रभु के लिए देंगे इन आखिरी दिनों में, ताकि हमारे भी दाग झुर्रियां जो हैं वो दूर हो जाएं। हालेलुया। आपने ये सुनने के बाद अगर किसी को मन में आए तो जरूर संपर्क करें, तो आप दूसरों को भी बोलें भाई इस प्रार्थना में, चैन प्रार्थना में आप लोग जमा हों। हालेलुया। तो आगे है तीसरी बात हम देखेंगे। पहली हमने देख ली है विश्वास से गिरना क्या है, दूसरी बात देख ली है विश्वास से गिरने के चिन्ह, निशान जो है वो भी देख लिए। अभी देखेंगे विश्वास से गिरने के कारण। लिख लीजिए, विश्वास से गिरने के कारण। तो जो सुन रहे हैं वो भी हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में ये पॉइंट लिख दें, ताकि बाद में भी किसी को सुनने का मौका मिलता है। लाइव कम लोग होते हैं, लेकिन मेरे को भरोसा है कि बहुत दुनिया सुन रही है, लाखों के रूप में सुनते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे ये वचन जा रहा है। कोई आगे पीछे सुनता है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। तो आप टाइप कर दोगे तो आपका टाइप किया हुआ उनके पास पहुंच जाएगा। हमारा नंबर भी टाइप कर दें। जो प्रार्थना योद्धे के रूप में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सेना के यहोवा की सेना में शामिल होना चाहते हैं, तो वो अपना नंबर हमारा ले लें, तो उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। वही मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेंजर पे भी आप इसी नंबर पे बात कर सकते हो। तो इसमें भी आप अपना टाइप कर सकते हो। अगर किसी को अभी समय मिल रहा है कि उसके मन में प्रभु डाल रहा है कि ये टाइम मेरा है, तो आप यहाँ पे भी अनाउंस कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। तो तीसरा है विश्वास से पतन के कारण या विश्वास से गिरने के कारण। पहले आप स्टेप समझ लोगे तो अच्छे से वचन समझ आएगा। पहले हमने देखा है विश्वास से गिरना क्या है, उसमें हमने 5 बातें देखी हैं। फिर विश्वास से गिरने के चिन्ह क्या है, उसमें भी 5 बातें देखी हैं। अभी विश्वास से गिरने के कारण क्या है, कारण भी देखना पड़ेगा। हालेलुया। तो कारण है नंबर 1, प्रार्थना ना करना। इसका मतलब जो प्रार्थना नहीं करेगा विश्वास से क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। हालेलुया। तो मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, तो शाम की सभा में हम लोग फिर उसमें दिखाएंगे। वहां पे कुछ चेहरे दिखाए गए हैं। अगर प्रार्थना के लिए बोला जाए, ऐसा चेहरा है बोला जाए, तो इस प्रकार 4 अलग अलग चेहरे हैं उनके। हालेलुया। तो उसमें देख लेना, जब प्रार्थना की बात आती तो आपका चेहरा ऐसा तो नहीं हो जाता। हालेलुया। क्योंकि बहुतों के चेहरे अभी वो आंखें ना, क्योंकि प्रार्थना का विषय छेड़ दिया ना, तो इसी से शैतान डरता है। हालेलुया। वो यही बोलता कोई योद्धा ना बन जाए, कोई प्रार्थना में शामिल ना हो जाए। तो कई तो प्रार्थना में दिलचस्पी रखने वाले नहीं बेचारे, वो सोचते हैं कि ये इसको सुनेंगे तो प्रार्थना के लिए बोल देगा। लेकिन ये भी आप गलत फहमी निकाल दो, हम आपके ऊपर किसी पर प्रेशर डालते नहीं है। आप हालेलुया, ये वचन ही आपको करनी है कि नहीं करनी है। हालेलुया। तो प्रार्थना ना करना है। पहले हमने चिन्ह देखे हैं, अभी कारण है। गिरने का कारण क्या है? अगर आप लोग गिरते जा रहे हो विश्वास से, तो किसमें कमी आई है? प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। ये तो 100% मानने वाली बात है। हालेलुया। तो हमारे भी छोटे से झुंड में बहुत सारी उथल पुथल हुई, बाहर से झगड़े, अंदर से रगड़े, तो बड़ा हमारा तो प्रोग्राम हुआ। हालेलुया। जैसे धोबी कपड़ा पटक पटक के मारता है, सब लोगों ने ऐसा मारा, मेरे को पूरा निखार के रख दिया। हालेलुया। तो मैं उनका मारने का धन्यवाद करता हूं, जिन्हें मुझे धोबी की तरह अंदर से छुआ। इसके दरमियान फिर मेरे मन में आया, हमारे
थोड़ी कम प्रार्थना करने से लगता है ऐसा हो सकता है, तो हमने फिर ये प्रोग्राम बनाया। जैसे ही जिस दिन हमने ये प्रार्थना का प्रोग्राम बनाया, उसी दिन से कलीसिया में सुख की खबरें सुनने हालेलुया। तो बहुत सी उलझने क्या होती गई, अपने आप ही सुलझती गई। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इसमें कह सकते हैं गिरने का कारण पहला ये हो सकता है कि ना करना। मत्ती 26 का 41 है इस बात के लिए। ताड़ी कापी पेन कितनी थानेदार अपने घर होंगे। हालेलुया, आ जाओ। जागते रहो, मत्ती 26:41। जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और क्या करते रहो भाई? हालेलुया। इसका मतलब है प्रार्थना ना करना मतलब कि जागना नहीं है, आप जाग नहीं रहे। प्रार्थना आपको क्या करती है? जागरूक करती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना आपको जलाली जलाली बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा खुद का ही अनुभव है, पिछले दिनों में मेरा चेहरा ऐसे सड़िया सा महसूस होता था, तो अभी वचन पे ज्यादा मनन का रहने के कारण तो इसका प्रार्थना के साथ समय बने रहने। इस दिन जब पुराने नियम का मूसा जलाल से भरा हुआ नीचे उतरा, आपके तो वो अंदर ही आ गया है जलाल, जो उसके बाहर से जलाल का उस पर पेंट किया गया, आपका तो अंदर से निकलेगा। हालेलुया। तो मूसा की हालत ऐसी थी, वचन में लिखा उसका जलाल ढलने वाला था, तो हमारा क्या है? बढ़ने वाला है। महिमा से महिमा में हम क्या होते जाते हैं? प्रवेश करते जाते हैं। एक दिन इसी महिमा में हम क्या कर लिए जाएंगे? उठा लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर है वो जलाल का प्रोग्राम। हमारा वो जो फेशियल कराते हैं, जहाँ जाके वहां से क्या क्या बोलते मेरे को अभी याद नहीं, तो ग्लो उनका आता है, जो भी है क्या कुछ करीमे लगा के कुछ मसाज करा के वो आता है, लेकिन 10-15 दिन के बीच में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, क्योंकि बाहर ऐसे मूसा के साथ। हालेलुया। लेकिन हमारा बाहर से नहीं है, हमारा कहां से है? वो सब ट्यूबे कहां पर है? वो सब चिकनी मिट्टी कहां पर है? जो मिट्टी मुल्तानी मिट्टी कहां पर है? अंदर ही है। हालेलुया। और वो जो टूपे टापे मलते हैं वो सारी कहां है? हालेलुया। तो जब प्रार्थना चलती है तो रिड़कती है, ऐसे ऐसे रिड़कना शुरू करती है, तो अपने आप ही वो बदन में क्या होता है? वो निखार आना शुरू होता है। आप कभी भी 1 घंटा पूरी रूह से प्रार्थना करके जाओ, दूसरे के पास खड़े हुए एकदम बताएगा भाई आपके चेहरे पे थोड़ा कैसी रौनक है। हालेलुया। तो 1 घंटे में ऐसा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर वो डाल दिया है जो आपको जलाली बनाता है। ये घटता नहीं, ये क्या होता जाता है? बढ़ता ही जाता है। इसमें कुछ खर्चा करना पड़ता नहीं है, कुछ सामान खरीदना पड़ता नहीं है, प्रार्थना करनी है। लेकिन प्रार्थना ना करने के कारण क्या हो जाता है? एक इंसान विश्वास से गिर जाता है। पढ़िए दोबारा। जागते रहो और प्रार्थना करते तुम परीक्षा में ना पड़ो, कि तुम परीक्षा में। हालेलुया। इसका मतलब नहीं जागोगे, नहीं प्रार्थना करोगे, परीक्षा में पड़ो। हालेलुया। तो वो परीक्षा जो है होगी आपको बहुत ज्यादा गिराने वाली ही होगी, क्योंकि आपने प्रार्थना क्या कर दी है? छोड़ दी। प्रार्थना करते हुए अगर कोई आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो वो मुसीबत शर्मिंदी होके जाए। हालेलुया। तो दूसरी बात देखते हैं, टाइम भी मेरे को बता देना भाई। हालेलुया। तो दूसरी बात है बालक ही बने रहना। लिख लो अच्छे से, टाइप कर दो भी सब लोग। बालक ही बने रहना।
दूसरी बात है, विश्वास से गिरने के कारण में पहले कारण है प्रार्थना ना करना, दूसरा है बालक ही बने रहना। तो उसके लिए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 1 से 3 आयत। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका, हाँ, जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ, परंतु जैसे शरीरक लोगों से, हाँ। और तो मैं आप लोगों से भाइयों ऐसे बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, जैसे शरीरक लोगों की तरह बातें करता। हाँ, हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, जैसे आत्मिक लोगों से करनी चाहिए थी, मैं ऐसी बातें नहीं आपसे कर सका। हाँ, परंतु जैसे शरीरक लोगों से, परंतु ऐसे बातें करता रहा जैसे शरीरक लोगों से है। आपने वो आत्मिक लेवल अपना दिखाया ही नहीं। हालेलुया। तो मेरा आपके पास आना रहना शरीर की बातों में ही खत्म हो जाता था। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, हो गया जी। और उनसे जो मसीह में बालक हैं, हाँ, और उनसे जो मसीह में बालक हैं, 3 तक है ना। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते, तुम उसको खा ही नहीं सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते, अभी तक भी नहीं खा सकते हो। तो आपने अभी चेक करना है कि अगर खुदा का दास आत्मिक रीति से आप पर खुदा के वचन क्या आज्ञा आप पर दे या कुछ नियम में आपको रहना के लिए सिखाए, तो आप गुस्से होते हो या उस नियम की पालना करने के लिए तैयार होते हो। अगर गुस्से होते हो तो शरीरक हो। हालेलुया। लेकिन अगर पालना करते हो तो आत्मिक हो। तो आज गिरने की वजह क्या है? लोगों को जब आत्मिक बातें बताई जाती उनको समझ नहीं आती, तो ये निशानी है कि वो लोग क्या हो गए हैं? गिर गए हैं। कारण क्या है? कि उन्होंने बालक ही अपने आप को बनाए रखा। हाँ हाँ, क्योंकि अब तक शरीरक हो, इसलिए कि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शरीरक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं और मनुष्यों की रीति पर नहीं चलते। हालेलुया। इसलिए बालक नहीं बने रहना। अगर बालक बने रहेंगे तो फिर वो क्या है? वो कारण हो सकता है हमारे गिरने का। क्योंकि जब हम मैच्योर हो जाएंगे तो हर परिस्थिति का क्या कर सकेंगे? सामना कर सकेंगे। हालेलुया। तो पहला कारण क्या है गिरने का? बोलिए, पहला कारण गिरने का क्या है? प्रार्थना ना करना। दूसरा क्या है? बालक ही बने रहना। तीसरी बात देखकर फिर प्रार्थना करना। तीसरी है धन करना। किससे भाई? धन से मतलब पैसे। धन से प्रेम करना। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 10 है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 10 है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि रुपए प्रकार की बुराइयों की क्या है? जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। अपने आप को दुखों से क्या कर लिया है? छलनी बना लिया है। तो इन बातों पर, इस बात को हम शाम को और अच्छे से सीखेंगे। तो आप जो इतनी 8 बातें आज हमने सीखी हैं, 5 बातें हमने सीखी हैं आज विश्वास से गिरने के चिन्ह, और 3 बातों को देख से गिरने के कारण। तो तीसरी बात को आगे हम क्लियर करेंगे शाम को, खुदा चाहेगा। तो आंखें बंद करते हैं, दुआ। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, जब बैठकर तेरे वचन को सुना है, मनन किया है। ये वचन तेरे लोगों के लिए आशीष के कारण हो। अगर इन बातों के में आप लोग आपके देखते हैं कि हम